आपने सिविल स्कोर के बारे में बहुत सी बार सुना होगा कि मेरा सिविल स्कोर ये है, उस आदमी का सिविल स्कोर ये है। या फिर आपने ये भी चर्चा सुनी होगी कि सिविल स्कोर कम होने की वजह से किसी कैंडिडेट का बैंक से लोन नहीं हो पाया, या फिर उन्होंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था बट क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं हो पाया। क्योंकि सिविल स्कोर का बहुत बड़ा रोल होता है बैंक लोन लेने और क्रेडिट कार्ड बनवाने में। लेकिन क्या इसी प्रकार ये जो बैंकों का सिविल स्कोर होता है, उसी प्रकार से अभी हाल ही में IRDA ने एक गाइडलाइन जारी की है। इसमें इन्होंने बताया है कि इंश्योरेंस का स्कोर जो है कारण भी जारी किया जाएगा। जैसे सिविल स्कोर काम करता है, सेम उसी प्लेटफॉर्म पर इंश्योरेंस स्कोर जो है उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व होगा। इंश्योरेंस स्कोर अगर आएगा तो उसके बाद में पैसा डूबने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इंश्योरेंस स्कोर अगर आपने नहीं किया तो क्या आपका पैसा डूब सकता है। जैसे सिविल स्कोर होता है, उससे लोन नहीं मिलता, तो यदि आपने इंश्योरेंस स्कोर अगर नहीं बनवाया तो क्या आपका पैसा डूब सकता है। ये कंप्लीट पूरी डिटेल से आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। बीमा कंपनियां इंश्योरेंस स्कोर की प्रणाली अपना सकती हैं। यह वैसे ही काम करता है जैसे बैंक सिविल स्कोर का इस्तेमाल होम, कार और फिर पर्सनल लोन लेने में किया जाता है। सिविल स्कोर के आधार पर ही लोन की दरें तय होती है। ऐसा ही अब देश में इंश्योरेंस प्रीमियम के मामले में देखने को मिल सकता है। जैसे सिविल स्कोर जो होता है, सिविल स्कोर बैंक में से आप यदि लोन लेना चाहते हैं, कार लोन लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आपका एक सिविल स्कोर होता है। सिविल स्कोर के ऊपर ही आपको डिफाइन होता है कि आपको कितना लोन मिलेगा, आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। उसी प्रकार से इंश्योरेंस स्कोर भी अभी जारी किया जाएगा IRDA के द्वारा। इंश्योरेंस स्कोर की व्यवस्था आने से बीमा प्रीमियम की व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी। जिन लोगों का इंश्योरेंस स्कोर ज़्यादा होगा उन्हें कम प्रीमियम पर बीमा मिल सकेगा। इससे लोगों को कम कीमत पर बीमा मिलेगा। यानी कि आपका यदि इंश्योरेंस स्कोर अच्छा है तो आपको प्रीमियम कम देना होगा। रिस्क एनालिसिस बीमा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों की इंश्योरेंस पॉलिसी की जानकारी इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास होती है। इसका कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाता है। इससे कंपनियां ग्राहकों से जुड़े आंकड़ों का रिस्क एनालिसिस कर सकेंगी। इससे बीमा कंपनियों को प्रीमियम तय करने में मदद मिलेगी और उससे फ़ायदा होगा कस्टमर को भी, क्योंकि वो कम प्रीमियम पर अपना कोई भी प्लान ले सकते हैं। इससे धोखाधड़ी भी घटेगी। बीमा क्षेत्र में कंपनियों के लिए फ्रॉड सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। माना जा रहा है कि इस प्रणाली से धोखाधड़ी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। फ्रॉड क्लेम घटने से बीमा प्रीमियम कम होता है, कम प्रीमियम आएगा कस्टमर का। तो ये था आज का अपना एक टॉपिक कि किस प्रकार से इंश्योरेंस स्कोर जो है इसके ऊपर कंपनियां काम करेंगी, किस प्रकार से कस्टमर का जो प्रीमियम है ये इंश्योरेंस स्कोर से कम आएगा। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार के बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से संबंधित आप कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं तो हम आपको घर बैठे म्यूचुअल फंड, SIP, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR बनवाना चाहते हैं, या फिर आप व्हीकल इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, आपके पास स्कूटर, मोटरसाइकिल यदि कोई भी टू व्हीलर है तो भी आप घर बैठे हमसे इंश्योरेंस करवा सकते हैं। वाहन बीमा, कार का इंश्योरेंस भी आप करवा सकते हैं, या फिर आप कोई भी सेविंग अकाउंट हमसे खुलवा सकते हैं। जीरो बैलेंस के सेविंग अकाउंट भी आप हमसे घर बैठे खुलवा सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिएगा और घर बैठे आप बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस की सर्विस लीजिएगा। इसी प्रकार के टॉपिक नियमित रूप से आपको हमारे इस YouTube चैनल पर मिलते रहेंगे। आप नियमित रूप से हमारे साथ जुड़े रहिएगा और घर बैठे आप फ्री ऑनलाइन बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन सब चीज़ें आप सर्विस ले सकते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।